हाँ, चलिए बच्चों हम आगे देखें कारक एवं विभक्ति। कारक और कारक के चिन्ह दिए हुए हैं और विभक्तियाँ दी हुई हैं। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से या के द्वारा तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जहाँ से का अर्थ क्या हो अलग होना, वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। संबंध का के की या रा रे री ये भी चिन्ह होता है, इसमें दिया नहीं है। का के की रा रे री ये हो गया षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, इसको कहते हैं सप्तमी विभक्ति। और फिर है संबोधन, जहाँ हम किसी को संबोधित करके बुलाएं तो उसमें क्या हो गया हे या अरे, ये क्या हो गया संबोधन का चिन्ह हो गया। तो ये कारक विभक्ति का जो मैंने ये बताया है ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, क्लास 3 से ही हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है, सबको याद होना चाहिए ये। आगे देखिए नियम में क्या दिया है। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, ये सभी को पता है। कर्ता के लिए सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालका खादति, इस वाक्य में खाने का कार्य बालक कर रहा है, अतः बालक क्या हो गया कर्ता है। अतः बालक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये हम साधारणतः जानते हैं कि सदैव कर्ता में क्या होता है, कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसलिए बालक का जब हम रूप याद करते हैं बालकः बालको बालिका या बालिका बालिके बालिका, तो ये जो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है वो सदैव कर्ता कारक के लिए प्रयोग में आता है। फिर आगे देखिए क्या है कर्म कारक। कर्म कारक में दिया है कर्ता का अभिष्टम पदार्थ कर्म कहलाता है। कर्ता मतलब अपनी क्रिया द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहे वो क्या हो गया कर्म होता है, अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालका फलम खादति, इस वाक्य में खाने की क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है, अतः फल कर्म है और फल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म को हम कैसे पहचानेंगे, कर्ता का जो क्रिया के द्वारा अभिष्टतम मतलब जो बहुत अधिक जिसको चाहे वो क्या हो गया वो उसका कर्म हो है। या फिर उसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहेंगे कि क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े वो कर्म है। उदाहरण क्या इसमें दिया है कि बालक फल खाता है, तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है फल पे, तो फल क्या हो गया कर्म हो गया। और कर्म कारक में सदैव कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। फिर आगे देखिए करण कारक। किसी कार्य को पूरा करने में जो साधन सहायक होता है उसे करण कहते हैं। करण कारक के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः कलमेन लिखति, इस वाक्य में कलम लिखने के कार्य को पूर्ण करने में सहायक है, इसीलिए कलम शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। अब करण कारक में इसका बहुत साधारण शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसकी सहायता से हम कोई काम करें वो क्या हो गया वही होगा करण कारक। जैसे बालक कलम से लिखता है, बालक पुस्तक से पढ़ता है, तो पढ़ने की क्रिया में या लिखने की क्रिया में जो हमारा सहायक हो गया वो क्या हो गया करण कारक। तो बालकः पुस्तकेन लिखति, क्योंकि करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर आगे देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, है ना, संप्रदान, सम मतलब अच्छी तरह, प्रदान माने देना, किसी को प्रदान करना। शब्द उसी शब्द से यह स्पष्ट हो रहा है इसका कि संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कोई वस्तु दी जाए अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नृपा भिक्षुकाय अन्नम यक्षति, है ना, नृपा मतलब राजा, भिक्षुकाय माने भिक्षुक को, भिखारी को अन्नम यक्षति अनाज देता है। इस वाक्य में अन्न देने का कार्य भिक्षु के लिए किया जा रहा है, ठीक है, अन्न किसे दिया रहा है भिक्षुक को दिया जा रहा है, अतः भिक्षुक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर आगे देखिए, तो संप्रदान का सबको स्पष्ट हो गया ना कि जिसको कोई वस्तु दी जाए उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर है अपादान कारक। अपादान कारक के चिन्ह में हमने पढ़ा था कि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग होने के भाव को अपादान कहते हैं। जिस स्थान वस्तु व्यक्ति से अलग होने का भाव दर्शाया गया है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति,
इस वाक्य में पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक का चिन्ह मैंने पहले ही बताया था कि से अलग होने के अर्थ में, जहाँ पे से का प्रयोग हो लेकिन उससे का अर्थ क्या निकले, अलग होने के अर्थ में। तो जहाँ पर कोई वस्तु कहीं से अलग हो वहाँ पे क्या होता है, जिससे अलग हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण हो गया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से, इसीलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो जाएगी वृक्षात। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, वृक्षात पत्राणि पतंती। फिर आगे हो गया संबंध, है ना, संबंध लिखा है कि संबंध कारक नहीं, क्या लिखा है, संबंध। किसी व्यक्ति वस्तु या दूसरे व्यक्ति वस्तु के मध्य संबंध को संबंध कारक माना जाता है। संबंध के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में जन्य जनक संबंध दर्शाया गया है। जन्य जनक मतलब पिता और पुत्र का संबंध दर्शाया गया है या दिखाया गया है, अतः दशरथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो संबंध इसीलिए कारक नहीं है क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। फिर आगे हम देखेंगे क्या है, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक का है क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जिसमें या जिसके ऊपर कोई पदार्थ रखा जाए उसे आधार कहते हैं। आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षे काकः तिष्ठति, इस वाक्य में वृक्ष कौवे के बैठने का आधार है, अतः वृक्ष में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में या पर, अर्थात जहाँ पर जिसके ऊपर कोई पदार्थ रखा हो या कोई कार्य किसी आधार पर, जिस आधार पर कार्य हो वो आधार क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, है ना। जैसे वृक्ष पर कौवा बैठा है, कौवा कहाँ बैठा है, वृक्ष पर। या हम ये ऐसे कह लें कि पुस्तक मेज पर रखी है, तो मेज पर, मेज क्या हो गया, आधार हो गया, इसलिए मेज में अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति। तो इसीलिए वृक्ष, है ना, वृक्ष पर कौवा बैठा है, तो इसका क्या हो गया, वृक्षे काकः तिष्ठति, है ना, वृक्षे है, तिष्ठति बैठा है, तो वृक्षे सप्तमी विभक्ति है, तो वृक्ष पर में या पर के योग में सदैव सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए बाल के वृक्षे का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए संबोधन। जिस शब्द से किसी को पुकारने का भाव सूचित हो उसे संबोधन कहते हैं। जिस शब्द से किसी के, जैसे कहते हैं हे भो राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, है ना, तो इसे पुकारने का संबंध ज्ञान अर्थबोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, संबोधन हो गया। इसके लिए प्रयुक्त अव्यय कौन से हैं, हे, अरे, ऐ, भो आदि। जैसे हे बालक त्वम किम पठसि, हे बालक तुम क्या पढ़ रहे हो, तो हे बालक क्या हो गया, ये संबोधन कारक हो गया। और इसका रूप क्या है, सेम प्रथमा विभक्ति की तरह ही चलता है, इसीलिए संबोधन को अलग से कारक इसको नहीं माना गया है। संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना गया है। चलिए